जादुई कहानियाँ। एक गांव में एक चंद्रा नाम की औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारे खेत थे। उसकी 3 बेटियां भी थी। वह अपनी तीनों बेटियों के साथ खेती किया करती थी। एक बार चंद्रा ने अपनी बेटियों से कहा, खेतों में इस बार स्ट्रॉबेरी के बीज डालने होंगे। माँ जी, स्ट्रॉबेरी के बीज लगाने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, शहर जाकर बीज ले आओ। लेकिन माँ जी, खेतों में बहुत काम है, वहाँ कैसे जाएं? हम दोनों लोगों की यहाँ जरूरत है, इसीलिए हम दोनों बहनें खेतों का काम कर लेते हैं और पूनम को आप शहर भेज दीजिए। बेटी पूनम, क्या तुम शहर जाकर बीज ले आओगी? जी माँ जी, मैं शहर चली जाऊंगी। अगले दिन पूनम शहर के लिए निकल जाती है। उधर गांव में चंद्रा बीमार हो जाती है। फिर दोनों बड़ी बहनें डॉक्टर को बुलाती हैं, लेकिन इलाज के बावजूद भी उसकी तबीयत नहीं संभलती। फिर चंद्रा दोनों बहनों से कहती है, बेटा, जरा कोई सरपंच को बुला दो। सरपंच जी, अब मैं और नहीं जीऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ सबके सामने अपनी वसीयत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी तीनों बेटियों में बराबर से मेरी जमीन को बांट देना, ताकि मेरी तीनों बेटियां आराम से जीवन व्यापन कर सके। चंद्रा जी, जैसी आपकी इच्छा। चंद्रा इतना कहकर थोड़ी देर के बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है और दोनों बेटियां रोने लगती हैं। फिर दोनों बहनें सरपंच के पास जाती हैं और कहती हैं, सरपंच जी, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। बोलो, क्या हुआ? सरपंच जी, हम चाहते हैं कि माँ की जमीन में से थोड़ी सी जमीन पूनम को मिल जाए और बाकी हम दोनों बहनों में बांट दिया जाए। अरे लेकिन चंद्रा बहन ने तो तीनों में बराबर से बांटने को कहा था। सरपंच जी, माँ जी ने सिर्फ आपके सामने ही तो कहा था, और कोई तो नहीं था वहाँ। पूनम आएगी तो आप कह दीजिएगा कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था कि थोड़ी सी जमीन पूनम को देकर बाकी सारी जमीन दोनों बड़ी बहनों में बांट देना। ऐसा करने पर हर साल जो माल बिकेगा हम आपको दे देंगे। ये सुनकर सरपंच को लालच आ जाता है। जब पूनम शहर से लौटती है तो अपनी माँ के बारे में सुनकर बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद दोनों बहनें सरपंच को लेकर आती हैं। सरपंच पूनम को चंद्रा की वसीयत सुनाता है। लेकिन माँ जी इतना नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं? बेटा, ये राज तुम्हारी माँ के साथ ही दफन हो गया। अगर माँ जी की यही इच्छा थी तो मुझे ये बात माननी होगी। मगर पूनम अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाती। दोनों बड़ी बहनें अपनी जमीनों में खेती करने लगती है और पूनम के हिस्से में बहुत छोटी सी जमीन आती है जो खेती करने के काबिल भी नहीं थी। दोनों बहनें ढेर सारा अनाज उगाती हैं और अच्छे दामों में बेचकर ढेर सारे पैसे भी कमाती है। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। खेती ना करने के कारण पूनम के पास बचे खुचे पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि पूनम को खाने के लाले भी पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पूनम अपनी बंजर जमीन के पास बैठी थी। अचानक उसे वहाँ स्ट्रॉबेरी का पौधा दिखता है और उसमें स्ट्रॉबेरी के गुच्छे लगे होते हैं। ये सब देखकर पूनम हैरान हो जाती है। उस रसीले स्ट्रॉबेरी को देखकर पूनम के मुंह में पानी आ जाता है और वो स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। वाह, इतनी मीठी रसीली स्ट्रॉबेरी तो मैंने कभी नहीं खाई। तभी अचानक वहां उस पौधे से आवाज आती है, पूनम, तुमको मेरी स्ट्रॉबेरी कैसी लगी? पूनम आवाज सुनकर डर जाती है और डरी हुई आवाज में कहती है, कौन है? कौन है? किसकी आवाज है यहाँ? मैं जादुई स्ट्रॉबेरी हूँ। अच्छा,
तो तुम्हारा जादू कैसे काम करता है? अगर कोई सच्चा इंसान मेरी स्ट्रॉबेरी खाएगा तो उसको स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी लगेगी, और अगर कोई झूठा इंसान मेरी स्ट्रॉबेरी खाएगा तो उसका रंग काला पड़ जाएगा। जिस गांव में पूनम रहती थी वह गांव रानी सुंदरा के राज्य के अंदर आता था। एक बार रानी के सरताज में लगा हीरा चोरी हो जाता है। रानी के दरबारियों में से किसी ने हीरा चुराया होता है। रानी अपने हीरे के लिए बड़ी परेशान थी क्योंकि वह हीरा खानदानी था। मैं जानती हूँ तुम में से किसी ने ये हीरा चुराया है। शराफत से बता दो किसने ये हीरा चुराया है, वरना तुम लोगों को काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब रानी जी, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, ऐसे तो बहुत बेगुनाहों की जान चली जाएगी। तो फिर कैसे चोर का पता लगाया जाए? गांव में ऐलान कर देंगे कि जो भी रानी की समस्याओं का हल करेगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। शायद हमारी समस्या आसानी से हल हो जाए। ठीक है। अगले दिन सारे गांव में सिपाही यही ऐलान करते हैं। तभी पूनम ये देखकर एक सिपाही से पूछती है, अरे रानी की कैसी समस्या है? रानी के ताज का हीरा चोरी हो गया है। चोर दरबार में है, परंतु किसी को नहीं मालूम कि हीरा किसने चुराया है। मैं इस समस्या को हल कर सकती हूँ। फिर तुमको मेरे साथ चलना होगा। ठहरो जरा। पूनम जादुई स्ट्रॉबेरी लेने जाती है। रानी जी, इनका नाम पूनम है और ये कहती हैं कि ये आपकी समस्या हल कर देंगी। अगर हमारी समस्या का हल ना कर सकी तो तुमको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। मैं जो स्ट्रॉबेरी लेकर आई हूँ उसमें से एक एक स्ट्रॉबेरी सभी दरबारियों को खिला दीजिए। जिसने भी चोरी की होगी उसका रंग काला हो जाएगा। रानी सभी को स्ट्रॉबेरी खाने को कहती है। सभी लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं, पर किसी का भी रंग काला नहीं पड़ता। सबने स्ट्रॉबेरी खा ली, पर किसी का भी रंग काला नहीं पड़ा। नहीं, अभी वजीर रह गए हैं ना, उनको भी खिलाइए स्ट्रॉबेरी। तुम भी खाओ। वजीर डरते हुए स्ट्रॉबेरी खाता है और उसका रंग काला पड़ जाता है। रानी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह वजीर को जेल में बंद करवा देती है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रानी जी, मुझे लगता है मेरी दोनों बहनों ने सरपंच के साथ मिलकर बहुत बेईमानी की है। मुझे इंसाफ चाहिए। थोड़ी देर में सरपंच को वहां बुलाया जाता है। नहीं रानी जी, मैंने तो इनकी माँ की वसीयत के अनुसार इनको इनका हक दिया है। इस सरपंच को स्ट्रॉबेरी खिलाओ। स्ट्रॉबेरी खाते ही सरपंच का रंग काला हो जाता है। अब तो तुम्हारा रंग काला पड़ गया, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अब बताओ सच। फिर सरपंच रानी को सब कुछ बता देता है और पूनम की दोनों बहनों को भी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। फिर पूनम को इंसाफ मिल जाता है और वो वहां से खुशी खुशी चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।